क्या ये जिस तरह जीसीसी का, मैं कल भी आपको हमारे ही 92 चैनल पे सुन रहा था कि एलामिया में उन्होंने आज भी कहा है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ जो है मज़ीद गौर करेंगे। तो ये जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप इसकी देखते हैं कि एक्सटेंशन हो और बाकी खलीज के ममालिक भी इसका हिस्सा बने? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल वाजे हो गई हैं। इतनी ताकत और आपके पास कैपेसिटी ना हो डिफेंड करने की, यानी ये एक रिटन दावत है कि आओ हम पे हमला करो। देखें, जब तक अमेरिकन गारंटी थी तो लोगों की मजाल नहीं होती थी। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को तो रिकॉर्ड है, तबूक में हमारा रहा है पहले ब्रिगेड। इसके अंदर ये बात है कि जो गल्फ के ममालिक हैं, देखें ना, नाम नहीं लेता, सिवाय सऊदी अरब के जो बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे भी बहुत बड़ा है, आबादी हमसे कम है, बाकी जो ममालिक हैं उनकी आबादी भी बड़ी कम है और फौजें भी बड़ी कम है। उनके, हाँ, एयरफोर्स उन्होंने डेवलप कर ली है, बहुत सोने, क्योंकि लेटेस्ट एयरक्राफ्ट उनके पास हैं और कईयों की नेवी भी डेवलप हो चुकी है। खासतौर पर शायद मेरा ख्याल है, होना तो चाहिए, कि बहरीन में बहुत पुरानी नेवल बेस है, तो मेरा ख्याल है उनकी नेवी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी होगी। तो कहना मेरा यह है कि जितने गल्फ के ममालिक हैं वो ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है। ख़तरा उनको है इसराइल से। अगर इसराइल से खतरा है तो ना तो हिंदुस्तान उन्हें बचा सकता है, ना उनको अमेरिका बचाने की गारंटी दी हुई है, लेकिन उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया इसराइल ने, हमला करके उस गारंटी को इसने हॉलो किया है। या तो अमेरिका अपनी गारंटी को दोबारा बहाल करे और ऐसा कदम ले, लेकिन मुझे अब लगता है एक दफा जब शीशे में क्रैक आ जाए ना, जब ट्रस्ट में एक बाल आ जाए, वो ट्रस्ट दोबारा बहाल 100% तो नहीं हो सकता, 90% तो हो सकता है। तो पाकिस्तान का जो एक तारीखी किरदार था, जिसकी मैंने आपके सामने अभी कुछ अपनी गुजारिशात पेश की हैं, वो अब क्योंकि उसको कॉन्क्रेटाइज किया गया है, तो बिल्कुल ये चांसेस हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो कलेक्टिव डिफेंस का, जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मुझसे, बड़े उन्होंने इंटरव्यू किया, वो जी बड़ा, ये तो बड़ा अफसोसनाक है, कुछ भी नहीं है, ये जो दोहा की कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने कहा नहीं, ठीक है, आधा आप कह दे गिलास भरा हुआ है लेकिन टोटल खाली नहीं है। उसमें भी कलेक्टिव डिफेंस का इशारा था। कलेक्टिव डिफेंस का इशारा छोटी बात नहीं। इन मुल्कों ने तो इजराइल से अब्राहम अकॉर्ड्स में ताल्लुकात कुछ ने बना लिए थे, कुछ सोच रहे थे, तो एक छोटी बात नहीं थी। उसका नतीजा 2 दिन में निकला है। ये जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट था कसूरी साहब, उनका ये कहना था कि हमें एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो तमाम मुस्लिम ममालिक की एक इज्तिमाई टास्क फोर्स हो। तो इस किस्म की रिकमेंडेशन तो हमारी तरफ से गई थी। देखिए, वो गई थी, जिसको उसको आप देखें ना, मेरी बात होती, कई चीज़ें की जाती हैं और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान पुराना है ये स्टैंड, और प्राइम मिनिस्टर का ठीक स्टैंड था, हमें यही डिमांड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अलायंसेस के बड़े ख़तरे होते हैं, इनको इसको महदूद रखें तो अच्छा है। मैं आपके सामने बताता हूँ, नेटो था, वार्सो पैक्ट के खिलाफ बनाया गया था, सोवियत यूनियन तहलील हो गया, नेटो वहीं का वहीं रहा और वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। नतीजा आज आपके सामने यूक्रेन की जंग है। तो अगर तो 4-5 मुल्क होंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। जितने जितने मुल्कों का फैलाव होगा, उनकी अपनी अपनी मुखालिफतें अपने अपने इलाकों में हैं। तो मुझे नहीं पता कि नेटो वाली चीज बनेगी या नहीं, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मुझे नजर आ रहा है कि बहुत से चांसेस हैं। सेंट्रल एशिया में बहुत से चांसेस हैं, जिसका आपने देख ही लिया है कि जब सेंटकॉम के हेड आए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इनविटेशन पे, तो गल्फ, तो जितने भी सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े सारे मुल्क या उनके डिफेंस मिनिस्टर्स या उस लेवल के बंदे आए हुए थे। तो जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ईरान, सेंट्रल एशिया, गल्फ, यहां पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है और वो लग रहा है कि वहां हमारा रोल लाज़िमन अल्लाह बढ़ेगा एंड होपफुली प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि हमें एक जो अपॉर्चुनिटी है, आई होप वी डोंट वेस्ट इट। और उसका एक ही तरीका है कि जिन जिन रिफॉर्म्स की हमको ज़रूरत है वो हम करें। खुदा ना करे कि हम फिर भागते हुए जाएं, IMF के उनके दरवाजे पे खड़े हो जाएं
और वो ऐसी ऐसी दवाइयां देते हैं जिसमें गुर्बत बढ़ती जाती है, गरीब का कचूमर निकले जाता है, अमीर ज्यादा अमीर हो जाता है, सऊदी और अरेबिया उससे में डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है। प्रिंस सुल्तान रियाद के करीब बहुत बड़ी बेस है और उनको अमेरिका का एयर कवर मुयसर है। हम अब जब इस दिफाई मुआहदे के बाद ऑपरेशनल ये सिंबॉलिक रहेगा या ऑपरेशनल लेवल पे उनको रिप्लेस करेंगे या कंसोलिडेट करेंगे उनके दिफाई सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन को? देखिए, ये बात होता है व्हाट इज डिफेंस, ये होता है आपकी माइंड में। पाकिस्तान को ये पहले दिन से सबक मिल चुका है, उसने अपना दिफा करना। इसलिए जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान इंडिया की, जो कश्मीर का हिस्सा आज भी आपके पास है, इसीलिए है कि आपके पास कुछ ताकत थी कि आप कुछ कर सकते थे। पॉइंट ये है कि हमने जो किया, अपना दिफा खुद किया। हम एक नफ्सियाती तौर पर हम समझते हैं हम अपना दिफा कर सकते हैं एक इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ जो हमसे 10 बड़ी गुनी इकॉनमी है, जिसकी फौज और उसका रकबा सब कुछ हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर सऊदी अरब को एक मेंटल सुकून हो कि जी कुछ कोई भी ना आए तो पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा, उसका खुद एक असर है। मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि जी वो अमेरिकन बेस है या नहीं है। आजकल तो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो शायद ये आपस में इनडायरेक्टली बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं है, ये है डिफेंसिव पैक्ट। सूरी साहब, ईरान के अभी हुतियों के साथ भी टूस हुआ है और चीन ने तल्लुकात उनके ब्रोकर करवाया सऊदी और ईरान के। हम इसके अंदर मुस्बत किरदार अदा करेंगे? ये तो हम चीन के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो गए। पहले चाइना जब हमारी रिलेशनशिप बनी, हम चाइना के लिए आउटपोस्ट थे वेस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में। जितना हमारा मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा, अमेरिका को, चीन को उसका फायदा ही होगा। तो इसमें ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है।